Hello, everyone. If you are still in your graduation and planning to appear for CAT 2026, this is the video for you. You need to hear me out till the end because I'm going to give you a lot of gyan points, some important tips and tricks which will actually help you steer your career in the right direction. I mean, abhi bhi aapke paas time hai. Like somebody who has completed graduation and now is just kind of preparing for CAT. He cannot do much about his scores. He doesn't have enough time to go ahead with certification or some other things that will give him the edge. But you still have time. So even if you're in your second year, you need to listen to me. फाइनल ईयर वाले तो डेफिनेटली बैठ जाओ, चलो पेपर पेन ले लो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो आप डिसाइड कर लो, नोट डाउन कर लेना कुछ कुछ. लेट्स रोल. ठीक है. So we are talking about profile building for MBA. Profile, profile, profile. What is profile? We know MBA is something that is a career option. You are still in your graduation. You are thinking मैं MBA करूं या पापा ने मुझे बोला है गवर्नमेंट सर्विस कर लो, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ, उसमें चला जाऊं, जहेज अच्छा मिलेगा. या फिर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अगेन इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए फिर से अप्लाई करूं. वैसे तो अब लेट हो गया है लेकिन फिर भी कुछ तो भी कर सकता हूं. या तो फिर सीधी सी चीज है, कोई तगड़ी पार्टी देख के शादी कर लेता हूं, जो बहुत ही तगड़ा जहेज मिल जाएगा. Guys, focus on building your career. Your profile is very important. And when we talk about MBA, that's a very good career option. In fact, these days, MBA is picking up again. In the market, there is this talk also कि MBA तो हजारों लाखों MBAs पढ़े होते हैं. हो क्या रहा है MBAs का, कुछ तो ऐसा नहीं है. Even when they graduate, they don't get jobs. Eventually तो startups में जाना होता है, तो भाई उसके लिए MBA करके 25 लाख क्यों ठोकने हैं. आप वैसे ही startups कर लो. यहाँ पे hold your horses. I'll tell you something. ये जो हजारों करोड़ों पड़े हुए हैं चारों तरफ, वो इंजीनियरिंग में भी है, लॉ में भी है. मतलब ये दोनों तो सबसे कॉमनली मुझे दिखते हैं. सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि भाई वी कम अक्रॉस पीपल हु आर हाई लेवल इलेक्ट्रिशियंस और समथिंग. ठीक है, पता चलता है कि अच्छा हमने ना इंजीनियरिंग की थी. मेनी टाइम्स इट सो हैपेंस वी गो टू द कोर्ट फॉर सम एफिडेविट या कुछ ऐसा, कुछ और सिग्नेचर नोटरी का कुछ ऐसा. आप कभी जाके देखना कोर्ट वाले एरिया में हजारों ब्लैक कोटेड पेंगुइन्स घूम रहे होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में. वो क्या है, सबने लॉ कर रखा है. फिर भी वो सम ऑफ देम कुड मेक इट बिग, सम ऑफ देम कुडंट. देयर इज वन थिंग आई एम श्योर यू कैन नॉट डिनाई दैट इवेंचुअली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट. भाई वो सोना है कि नहीं है, वो हीरा है कि नहीं है. आपने सब कुछ को लेकर के आग में डाल दिया, सब कुछ तो खरा सोना बन के नहीं निकलेगा, राइट. प्रेशर में सब कुछ को डाल दिया, हर कुछ तो हीरा बन के नहीं निकलेगा, राइट. So, by all said and done, a lot of things depend on the individual. And then, yes, there's one more thing that I would like to say here. In fact, I would like to stress on it. Life is about the decisions that you make, about how you do a little bit of planning. Over planning bhi nahi karni hai, but how you do a little bit of planning and start steering things in the right direction for yourself. This is what I'm going to discuss. Profile building for MBA. So MBA के लिए obviously you have to appear for CAT. बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी नहीं है बिकॉज कैट के अलावा देयर आर अदर टेस्ट ऑल्सो, है ना. अभी तो जैसे एक CUET है, कंबाइंड टेस्ट वाला जो स्कोर्स है, मेनी कॉलेजेस हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दोस स्कोर्स. उसके बाद यू हैव गॉट NMAT, नरसी मुंजी मुंबई का जो टेस्ट होता है, दैट टेस्ट इज दैट्स वेरी गुड. स्नैप है, सिम्बायोसिस पुणे का जो टेस्ट होता है. देन यू हैव गॉट ZAT XAT जो जेवियर्स फैमिली का टेस्ट होता है ना, उन इंस्टीट्यूट्स का. XIME बैंगलोर एंड XIMB भुवनेश्वर, ऐसे वाले कॉलेजेस, XLRI, XISS, ये सारे उसमें हैं. देन यू हैव गॉट CMAT जो कि थोड़ा लोअर लेवल का होता है. यू हैव गॉट महाराष्ट्र का महाराष्ट्र सेट, MAHCET, प्यार से महासेट बोलती हूँ मैं उसको. देयर इज ATMA ऑल्सो. तो इस तरह के खैर बहुत सारे टेस्ट हैं बिसाइड्स द कैट. बट हम कैट को क्यों फोकस करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे लॉ के लिए NLU. सो NLU बोले तो द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेस्ट, एंड देन institutes across the country accept those scores. उसी तरह से for MBA, CAT is one of the most well behaved, you can say well behaved exams. क्योंकि मुझे ZAT में भी उतना ज्यादा VARC में वो comfortable feeling नहीं आती जितना CAT में आती है. ठीक है. So CAT is one of the best tests, I would say one of the most well behaved tests for MBA. वो हो गया क्लियर, आपने CAT देना है, prepare with us. VARC आप मेरे साथ कर लो, गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी आपको. आई मीन VARC यू कैन आस्क मी एनीथिंग इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट, आई विल बी एबल टू गाइड यू. ठीक है. और ये ऐसी हवा में फेंक के एश्योरेंस नहीं दे रही हूँ. आई
feel I can do it because I have got 15 years of experience to my name now. I have been a specialist all along. तो थोड़ा बहुत आपका उसमें गाइड कर सकती हूँ मैं, ठीक है. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस नाउ. सो व्हेन यू टेक द कैट, you have to focus on a great CAT score. When I say great CAT score, I never tell my students please focus on 85 percentile, 90 percentile, 93 percentile. No. You have to target 99 plus percentile. When you aim for the stars, you will get something थोड़ा सा उसके नीचे, ऐसा हो सकता है ना. So I always push my students for 99 plus percentile. 99 plus maybe there is no assurance, no guarantee that you're going to make it. Why? Because there are certain things that have weightage when you get the final call. ठीक है. So होता क्या है, you take the test, 99 plus आपका score आएगा, but your call depends on some other things as well. आपका academics कितना strong रहा है. इसलिए बता रही हूँ आपको कि अभी आप still you are in graduation, you need to focus on your graduation marks as well. प्लस प्रोफाइल बिल्डिंग बोले तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज की इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं, गैप ईयर आपने कैसे यूटिलाइज किया, आपने सर्टिफिकेशन के अलावा आपने एनजीओ से एसोसिएशन रखा, आपने नेटवर्क बिल्डिंग की, आप अपने कॉलेज में यू आर अ लीडर, किस किस सोसाइटी में आपने पार्टिसिपेट किया. बहुत सारी चीजें हैं जिनका वेटेज होता है, बट कुछ चीजों का वेटेज कॉल्स में होता है. डिपेंड्स, लाइक कॉल आपको उसके बेसिस पे मिलेगा. कुछ चीजों का वेटेज पीआई में होता है. पीआई बोले तो पर्सनल इंटरव्यू, जो कि मार्क्स लाने के बाद आपका सेकेंड स्टेप है, एंड इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. मेनी स्टूडेंट्स हु स्कोर 99 पॉइंट समथिंग फ्लंक इन द इंटरव्यू. तो यहाँ पे बिफोर आई रोल ऑन with the PDF and guide you on the points, I would like to say something, start early. मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है ये चीज. क्यों? क्योंकि होता क्या है, बच्चे जनरली ना सो रहे होते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है हमें बरसों, ऐसा सोच रहे होते हैं बच्चे. या फिर नाइकी का वो स्लोगन लेके आते हैं, जस्ट डू इट, नहीं यू डू इट. आई एम गोइंग टू सिट हियर टिल अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर उठूंगा मैं, देखूंगा 2 महीने बचे हैं, कैट में कर लूंगा, फिर कॉल आएगा इंटरव्यू का. हालांकि मुझे बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, फिर भी मैं कर लूंगा किसी तरह से. बोलना ही तो है, पीआई में जाकर के थोड़ा सा रट्टा मार लूंगा. नो नो नो, यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड. स्टार्ट अर्ली. Start early. Why? Because PI जो होगा ना, personal interview, that's going to be the deciding thing. That will be the final stroke. And in that you need to present yourself. आपने लिख तो दिया रट्टू चलो नहीं ठीक है, आपने तैयारी कर ली करके आपने स्कोर निकाल लिया, बट आपका होगा कैसे? Unless you present yourself in a good way, unless you have great communication skills, जिसके थ्रू आप वो knowledge जो आपने पढ़ा है, सब कुछ पीआई के लिए सब कुछ आपने तैयारी की है, हाउ विल यू प्रेजेंट इट? ठीक है. सो स्टार्ट अर्ली. अभी आपके पास बहुत टाइम है. डू नॉट थिंक कल का वेट कर लूंगा मैं. ऑलराइट, चलो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई एम गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड टू द फर्स्ट स्लाइड. अब आप सुन लो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो आप, बट मैं इसको आपको नटशेल में बता देती हूँ. इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया, राइट. वैट पीआई का कॉल आपको तब आएगा व्हेन यू गेट अ ग्रेट कैट स्कोर, राइट, प्लस एकेडमिक परफॉर्मेंस. सो एकेडमिक परफॉर्मेंस बोले तो आपको मालूम है देयर आर वेरियस आईएम्स. आज 24-25 कुछ आईएम्स है हमारे कंट्री में, ठीक है. आउट ऑफ दोज आईएम्स, सम आईएम्स जो ओल्डेस्ट हैं, स्टालवॉट्स जिसको बोलते हैं, है ना, स्टड्स जिसको बोलते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस. एकेडमिक बोले तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन. 10th, 12th यू कांट गो बैक एंड चेंज. अभी आप 12th में तो हो नहीं, मालूम है 12th वाला बंदा बैठ के क्यों सुनेगा ये, it's too early to start, है ना. So आप graduation में हो, you may be in your first year, second year और final year, you still have time to do something great about your graduation score. मान लो आपका 10th खराब हुआ था, 12th अच्छा है, 85 something है आपका, ठीक है, 75, 80 कुछ भी, graduation को ऊपर कर लो. What will happen? You can explain 10th, कोई बहाना ला करके, कोई रीजन ला करके, सॉलिड सा, भाई कुछ तबीयत खराब हो गई थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ भी आप कर सकते हो, एक को संभाल सकते हो. All the 3 scores are bad, it's going to work against you. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख लो इनिशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में वैट पीआई के लिए ऑब्वियसली कैट स्कोर्स एंड एकेडमिक्स. ठीक है. डाइवर्सिटी, जेंडर एंड एकेडमिक बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल. वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द एज बिकॉज सम इंस्टीट्यूट, सम आईएम्स गिव प्रेफरेंस टू फ्रेशर्स. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं फ्रेशर हूं, नहीं मेरा तो होगा नहीं बिकॉज माई पियर्स हैव दैट एज, दे ऑल हैव 2 years वर्क एक्स, ऐसा कुछ नहीं है. Even you can get a call if you have great academic performance. or graduation wala to it comes like it comes and stares straight at their faces. तो graduation वाले में तो अभी आप कर सकते हो build it up. So graduation का score and CAT का score, as I said, 99 plus target करोगे तो ही जा करके you will get something somewhere around.
ठीक है। फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, getting only 99 plus percentile is not going to take you there, इतना बता दे रही हूँ। The hallowed corridors are actually hallowed and वहां पे पहुंचने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। सो पीआई का फुल फॉर्म कभी कभी मुझे लगता है पापड़ इंटरव्यू भी रख सकते हैं। पापड़ बेलना, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है उसमें। पीआई इज एक्चुअली द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, okay, the way you possess communication skills and use those communication skills to your advantage. बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है, they are not able to express their points in the interview, in the interview, so the interviewer gets confused, वो उनको लेता ही नहीं है फिर फाइनली, ठीक है। so focus is on PI evaluates the candidate's personality definitely। मेरे लिए तो अगर मैं इंटरव्यूअर हूं तो भाई मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है। I don't want a bookworm who just comes in and vomits, रिगर्जिटेट्स पूरा इंजीनियरिंग में मैंने क्या क्या पढ़ा, टाटा टाटा टाटा। ठीक है भाई, तूने वो तो पढ़ लिया, बट आगे क्या करेगा? वी वांट एन ऑलराउंडर, यू आर द फ्यूचर मैनेजर। फ्यूचर मैनेजर का खाली दिमाग यहाँ रट्टू तोता वाला नहीं चाहिए हमें। वी वांट समबडी विद अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, यू शुड बी एबल टू परसीव, यू शुड बी एबल टू स्पीक वेल एंड काइंड ऑफ एड्रेस द ऑडियंस। हर चीज होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। इसलिए बार बार कह रही हूँ, स्टार्ट अर्ली। Okay, so evaluates the personality, aspirations, communication skills. VAT होता है, that is written ability test, वो इंटरव्यू के जस्ट पहले होता है, जिससे क्या होता है कि अगर 2000-4000 लोग आए हैं, उसमें से छांट करके 400 या 200 लोगों को रखा जाएगा इंटरव्यू के लिए, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है किस किस इंस्टीट्यूट में कितने लोगों को फाइनल इंटरव्यू के लिए रखना है, ठीक है। सो वैट इज अ लेवल इन बिटवीन, उसको आप मेजनीन लेवल बोल सकते हो, जिससे कि सिफ्टिंग प्रोसेस आसान हो जाता है। ग्रुप डिस्कशंस धीरे धीरे हट रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में, बट अगेन एनमैट में होता है, जीडी जहां तक मुझे याद है, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में अभी भी होता है। सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। ओके, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफाइल क्या है आपके? एकेडमिक, मैंने जैसा बोला 10th and 12th यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज, बट यू स्टिल हैव अ चांस टू डू वेल इन योर ग्रेजुएशन। सो अभी आप जो टिकट्स लेके पिक्चर की बैठे हो, उनको फिलहाल छोड़ दो। अभी आप जो डेट्स पे जाने का सोच रहे हो, और ब्लाइंड डेट्स भी आपने लाइन अप कर रखे, उनको फिलहाल छोड़ दो। आपको पिकनिक्स और अराउंड द वर्ल्ड के जो आप ख्यालात आ रहे हैं, उनको फिलहाल छोड़ दो। बाद में बहुत जिंदगी होगी, जब पैसा आएगा आपके पास, यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड। पैसा कहां से आएगा? MBA करके, व्हेन यू लैंड योरसेल्फ अ प्लम जॉब, ठीक है। तो ये कुछ चीजों को फिलहाल पुट ऑन द शेल्फ, बिकॉज सबके ये लाइफ में एक स्टेज ऐसा होता है वेयर यू रियली नीड टू वर्क वेरी हार्ड। वो अभी आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बाद में यू विल बी रोलिंग इन मनी एंड यू विल एंजॉय। अभी नहीं करोगे तो वो वाला फेज आपका बाद में आएगा, एंड दैट विल मेक यू वर्क वेरी हार्ड। अभी आप एंजॉय कर लो, बाद में पैसा नहीं आएगा हाथ में, दैट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें देखी हैं मैंने लाइफ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी केसेस देखे। सो आई एम काइंड ऑफ गिविंग इट आउट टू यू राइट ऑन अ फर्स्ट हैंड बेसिस, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एंड क्वालिटी वर्क एक्सपीरियंस, दैट्स फाइन, वेटेज होता है उसका, बट नॉट इन ऑल इंस्टीट्यूट्स। ओके, प्रोफेशनल। अच्छा, रेलेवेंट वर्क एक्स में जब हम बात कर रहे हैं, तो रेलेवेंट वर्क एक्स में इफ यू वर्क फॉर योर फैमिली शॉप और फैमिली बिजनेस, that doesn't count as relevant work ex. You have to work for a proper registered company, like you have to understand the system. हाँ, अगर आपने family work किया है, that can be an advantage to you when you start speaking about your experience in the PI. but वहां तक पहुंचने के लिए अगर आप उसको flash करना चाह रहे हो as work ex, it's not going to work out, ठीक है। कोर्सेज, अच्छा, प्रोफेशनल कोर्सेज में देयर आर 3 दैट आई हैव मेंशन्ड है, CA, CFA, CWA। ये क्या है? ये अकाउंटेंसी के कोर्सेज हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में आते हैं। डू दीज कोर्सेज हैव रियल वेटेज? क्या ये देख करके आपको कॉल आएगा IIMS का? नो, देयर इज नो अश्योरेंस एज सच। अश्योरेंस का क्या नहीं है ऐसा, ठीक है। दीज कैन गिव यू एन एज ओनली इन द PI, पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट का मैंने नहीं सुना है जो आपको एक्चुअली CA, CFA, CWA का सर्टिफिकेशन है, उसके बेसिस पे यू आर गोइंग टू गेट द कॉल। नो, यहां पे आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्पोजिट स्कोर। कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है? कैट स्कोर है, वैट है, PI है, एकेडमिक्स है, सब कुछ मिला करके इंस्टीट्यूट्स इफ दे आर इंटरेस्टेड इन सम कैंडिडेट्स, वो उनका कॉम्पोजिट स्कोर निकालते हैं। उन कॉम्पोजिट स्कोर्स में मे बी यू कैन गेट एन एज बिकॉज ऑफ योर CA, CFA एंड CWA। वहां काम आता है ये। भाई IIMs में दे डेफिनेटली वांट अ गुड बंच of like-minded professionals, highly motivated and charged up professionals. उनको well-rounded personalities चाहिए। So इसलिए ये सोचना कि सिर्फ मैंने CA कर लिया है, CFA कर लिया, I'm going to get a call and they will be impressed by my certification. No, it's not going to happen that way. ठीक है? Extracurricular activities, leadership roles in clubs,
कमिटीज, सोसाइटीज, पार्टिसिपेशन, भाई जितने ये सब ना आप लीडरशिप जिसमें जिसमें दिखाना चाहो दिखा सकते हो, राइट? अब ये झूठ भी बिल्कुल ब्लेटेंटली मत बोलना, बिकॉज द इंटरव्यूअर्स आर experts, they can see through you, right? They can ask you questions on that. Acha, you are telling me that you did some leadership things in your college. What did you do? Explain exactly. वहां आपने झूठ बोला है तो आप फंस जाओगे। कितनी भी अच्छी कहानी आप पहले से लेकर के जाओगे, I'm sure you're going to fumble somewhere and they'll be able to see right through you. So please be very careful about it. अभी आपके पास टाइम है, go all out, become active. Become active बोले तो पढ़ाई नहीं छोड़ देने का है, but take part in some things, जिसमें you'll be able to show your leadership skills. कुछ ऐसी चीजें जिसमें you'll be able to show that you're a team player. दो तीन चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल ही like things that touch the chords of those interviewers when you're speaking in your PI. Leadership, team player, empathy, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव्स, ये सब तीन चार चीजें हैं। तो ये ना आप कुछ भी तरीके से कुछ भी करके अभी से आप सोचो कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ। हाई EQ होना चाहिए आपका। EQ बोले तो इमोशनल क्वोशेंट। सो आई सजेस्ट वन थिंग वेरी स्ट्रांगली, फ्रॉम नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अप EQ। EQ कोई ऐसी चीज नहीं है, पीपल आर नॉट बॉर्न विथ इट, ठीक है? वी कैन इनकलकेट दैट। EQ इज डिफरेंट फ्रॉम IQ। IQ इज ये भेजा, ठीक है? आपका IQ 700 है, 800 है, 900 है, जरूरी नहीं है उतने ही वही चाहिए। You need EQ plus IQ in today's era. EQ is empathy, patience, tolerance, kindness, how you're going to handle a situation, how will you shoot for trouble, क्या करोगे आप? That is what EQ is. So start building on that. कैसे करोगे? Start reading on various sites, start watching interviews, start listening to interviews of टॉप शॉट लीडर्स, उन लोगों ने कैसे कैसे किस किस चीज को डेवलप किया। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब उसमें आता है, ठीक है? सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्टार्ट बिल्डिंग अप, दैट्स द थिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, भाई आप अभी कॉलेज में हो, aim for high CGPA. I have said this earlier. You still have the time to make things turn in your favor. Leadership and responsibility, college societies, events, projects. अब इतना भी don't go all out कि you're going to compromise on your पढ़ाई, नहीं. You have to strike a balance between those two. Good leaders are made of that. They know how to balance. ठीक है? अपना intuition develop करो, gumption develop करो। ये सब कैसे करते हैं? यूट्यूब और गूगल पे जाकर के। आजकल तो चैट जीपीटी भाई हैं हमारे, है ना? टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। as a person of this era, you should know how to tame technology and how to make it work in your favor. You've got everything at your fingertips. Skill development tools like Excel, Power, Python, कुछ भी आप ये सब जरूरी भी नहीं है कि आप उसी को करो। ये तो मैंने खाली ऐसे ही डाल दिए यहाँ पे। एक्सेल वेक्सेल तो वैसे भी सबको आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है? जो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई टेल यू, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आजकल, बहुत ही डिमांड में टाइप लग रहा है, या दैट कैन मेक हेड्स टर्न, एनीथिंग रिलेटेड टू AI, artificial intelligence. अब when we talk about AI, it can be something like how to use chat GPT, or it can be something like how to use a particular portal to take decisions, how to use chat GPT to come up with ethical decisions. If you get stuck, how will you be able to take the help of technology? So यहाँ पे ना, what I'm trying to say is कि if you're learning something as a college student, do not just kind of मुझे certification डालना है, do not just go for certification courses for the heck of it. डाल लिए मैंने 15-20 certification courses किए मैंने, how are these going to help you in your career? कुछ नहीं, तो फायदा क्या है फिर उसका, right? How are you going to explain those certification courses when the interviewer asks you? कुछ नहीं. So कम ही लो, 2 से 3 ही लो, but they should be relevant. So anything related to AI, anything related to आपका stock trade, anything related to economics, क्योंकि आज के जमाने में it's very relevant, how countries are working, anything related to आपका ethical decisions, ZAT का जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, ZAT टेस्ट में, समथिंग ऑन दोज स्टाइल्स, कि भाई कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हाउ विल यू मेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट, बिकॉज ये जो लीडर्स होते हैं ना, दे आर रिक्वायर्ड टू थिंक ऑन देयर फीट। सो ये चीजें डेवलप करो अभी से, इंस्टेड ऑफ चेजिंग यूजलेस सर्टिफिकेशन कोर्सेज। और ये बेसिक चीजें जो मैंने लिखी है यहाँ, एक्सेल, पावर पॉइंट, पाइथन, ये सब जो कुछ भी है ना, ये सब तो बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है? एनालिटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये सब में भी थोड़ा अगर आप कर लो तो ठीक है, चलेगा। दीज विल हेल्प यू लेटर। वॉलंटियरिंग, NGO वर्क, सोशल इनिशिएटिव्स,
ये सब अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू स्ट्रेस योरसेल्फ आउट। नाउ प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल ग्रोथ कैसा भाई? Even when you prepare your CV, do not start with your personal information on the CV, because if I pick up a CV, I'm not interested in seeing when you were born. I'm not interested in seeing your favorite color or favorite food or your hobbies, वो बाद में देख लेंगे। या मैं पूछ लूंगी, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ श्याम, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप बता दोगे मुझे, ठीक है? But when I pick up the CV, I need to see your achievements. So if you are a working professional, you should start focusing on your KPIs and your achievements. KPIs obviously जो आपके targets हैं, ठीक है, performance वाले. So you need to know क्या है आपके KPIs, you need to highlight and how you achieved on those lines, because even in the interview they're going to ask you, okay, so you have been working for so and so, what did you do, what were you required to do, and how did you achieve your targets, what was that one thing that actually helped you achieve those targets, one thing that helped you achieve your targets, बोले तो your strength. That brings me to this point, abhi se start developing 2 or 3 strengths, okay? Strengths that you can talk about, और भाई strengths ऐसा कुछ नहीं होता है that you cannot develop. I really do not believe in everything genetic. मेरे हिसाब से everything is epigenetic. थोड़ा बहुत genetic होता है, but rest you can learn in this life, you can develop, you can build up. हर चीज possible है दुनिया में, ठीक है? So please start building up on 2 or 3 strengths, जिन पे आप बात कर सको, जिनको सुन करके लगे उस बंदे को कि हाँ, ऐसा mindset वाला बंदा हमको चाहिए हमारे यहाँ, ठीक है? एक वो हुआ। एंड स्टार्ट डेवलपिंग सम गुड हॉबीज, क्योंकि वहां पे जब इंटरव्यू होता है आपका, यू शुड बी एबल टू स्पीक समथिंग लाइक, यू नो, आई लव रीडिंग, और आई लव watching interviews, or I love, you know, watching series and movies, because that helps me improve my language. I love communication, ऐसा। So कोई भी चीज आप दिखाओ as a hobby, but that hobby has to help you. You cannot say my hobby is sleeping, when I'm not working I'm sleeping, भाई तो वो उनके काम का नहीं है, ठीक है? सो आई जस्ट डाइग्रेस्ड हियर एंड आई टोल्ड यू अबाउट दीज हॉबीज एंड स्ट्रेंथ्स, कैसे डेवलप करना, अभी से स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस, ओके? एंड देन ओके, एआई इज द हीरो दीज डेज लिख दिया मैंने वहां पे सर्टिफिकेशन में, पीएमपी, लीन सिक्स सिग्मा, जॉब रेलेवेंट स्किल्स, ये मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप कि भाई रेलेवेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर टुडे क्या है, वो आपको बहुत सारे दे देगा जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें पिक करो। नहीं पता आपको वो क्या है, उन पे थोड़ी रीडिंग कर लो एंड देन डिसाइड मुझे ये करना है या नहीं करना है। ये तो मैंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, बट यस, जो मैंने आपको बोला ना कि एआई से रिलेटेड वाला कुछ भी, दैट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स, बिकॉज समबडी हु इज नॉट वेल वर्स्ड विद एआई, उसका मतलब क्या क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है? ओके, नेटवर्किंग, अटेंड इंडस्ट्री सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और वेबिनार्स। Networking is very important. Even when you make it to the IIMs tomorrow, you are going to benefit there from the networking. भाई इसीलिए तो लोग 25,000 कह रही हूँ, 25 लाख ठोकते हैं, जाते हैं। It's not just knowledge, not just education, वो तो मैं गूगल से ले लूँ। If I have to study a lot about economics or finance or something, ChatGPT is going to give me everything. I can buy books and I can read. So I can have a personal tutor. Why do I need to spend so much money? 25 लाख तो नहीं लेगा वो ट्यूटर, अगर मैं डेली भी घर बुलाऊंगी उसको for 1 year। 1 साल में तो मैं पूरा पढ़ सकती हूँ जो आप वहां पढ़ने जा रहे हो। So there are other things for which you go to IIMs. One of the things is your networking. तो networking अभी से भी आप कर सकते हो if you're a working pro by industry seminars, workshops, webinars, जो कुछ भी है ना, कहने का मतलब all in all you should be a little active. ऐसा नहीं कि बस घुसे हुए काम में, यही है, यही मुझे करके देना, यही सबमिट करना, this is how my day starts, this is how my day ends. Think about it. Profile building for gap year students, this is very important. लोग ना, people start sweating over 1 year of gap. बिल्कुल भी आज ये प्रॉब्लम नहीं है. Let me clear that myth today. Okay, 1 year का गैप है, that's okay. Justify it with a very high CAT score. मतलब मेरे पास अगर 1 साल का गैप है, 1 साल का गैप कैसा होगा? I'll tell you. Wait, this year, अभी let's say, you know, in June or July I get my result. Okay, final year का. एंड देन व्हाट हैपेंस, नवंबर में मैं कैट दूंगी, अच्छा नहीं हुआ मेरा कैट, ठीक है? नवंबर में कैट देती हूँ मैं, समथिंग आई गेट अ स्कोर ऑफ समथिंग, लेट्स से 98 समथिंग, नहीं मुझे उसको लेके जाना है 99 प्लस पे,
I'll devote one more year. So अभी से लेकर के जो next year 2026 तक का जो मेरा gap year होगा, this is not going to create problems for me. हाँ ठीक है, okay, this will reflect as a gap year. क्यों भाई? Because I wanted to put everything into my CAT prep. I wanted to give it all. That is why I took a break. I took this gap year. Justified है. However, if you've got a longer gap year, 2 साल 3 साल कुछ भी ऐसा है, उसके लिए तो please try to come up with some kind of good reason. Medical अगर कुछ है, get ready with some सर्टिफिकेट्स, ठीक है. आपका कुछ और प्रॉब्लम था, ट्राई टू जस्टिफाई इट, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लो, कुछ कर लो उसमें, ताकि यू कैन जस्टिफाई कि हाँ ये किया है मैंने. और मे बी नाउ यू कैन गो वर्क एट सम फैमिली थिंग, कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ भी, सो दैट यू कैन टॉक अबाउट इट इन योर इंटरव्यू कि उन 2 साल में आई वॉज वर्किंग सो एंड सो एंड इट वॉजंट अ वेस्ट. मैंने वहां से प्रोडक्टिविटी पिक की है, आई लर्न सो एंड सो थिंग्स. ठीक है, ये है आपका गैप ईयर स्टूडेंट्स का. सो प्लीज डू नॉट स्वेट. अगर 1 साल का है बट उससे ज्यादा का है तो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. आई हैव कवर्ड मोर और लेस ऑल द पॉइंट्स. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से, प्लीज डू नॉट थिंक दैट द बैटल इज लॉस्ट. देयर इज स्टिल सम टाइम. आप अभी ग्रेजुएशन में ही हो, स्टार्ट टेकिंग गुड डिसीजंस. ठीक है, स्टार्ट बीइंग अ लिटिल कैलकुलेटिव. मैं ये करूंगा, इज दिस गोइंग टू हेल्प मी इवेंचुअली इन माय करियर? इफ आई टेक अप दिस हॉबी, इज इट गोइंग टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट वेल व्हेन आई स्पीक इन द इंटरव्यू? इफ आई स्टार्ट बिल्डिंग अप कम्युनिकेशन स्किल्स राइट नाउ, how will it help me? Yes, it will help me in the interview. If I start reading on diverse topics from various sources, I inculcate that habit right now. How will it help me? Oh, I'm going to just bring the house down in the interview. I'm going to impress everybody with the knowledge that I'm going to display. क्यों? क्योंकि मैं avid reader हूँ. बहुत सारी चीजें होती हैं that help you in your profile building. मेरा personal favorites आप इसमें से pick करो. अगर मान लो आप मेरे से पूछ रहे हो personal favorites, if I were in your shoes, मुझे build करना है, मैं कौन से 2-3 चीजें pick करूंगी? I'll tell you. AI, anything on AI, इसको मुझे मास्टर करना है. नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल्स. नंबर 3 डाइवर्स रीडिंग. ये 3 चीजें मुझे पता है. दीज विल हेल्प मी बिग टाइम. आई कैन मेक हेड्स टर्न विद दीज 3. Go on guys, get started, and in case you need further help, you know where to find me. I'm there with iQuanta. Join our courses, and for VARC you really don't need to worry anything. I will help you get your course covered. थैंक यू सो मच. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ. ये डेटा जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि iQuanta यूट्यूब चैनल के 60% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. सब्सक्राइब ना करने का रीजन ये हो सकता है कि यार एनीवे जो ब्राउज फीड है उस पर तो वीडियो आ ही जाता है, बट सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ. iQuanta यूट्यूब चैनल का अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल प्लेलिस्ट मिलेंगी. अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो ये आप अरिथमेटिक प्लेलिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. एल्जेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है तो एल्जेब्रा प्लेलिस्ट. एंड नॉट जस्ट दिस, अभी करंटली जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का एंड RC 100 वाला प्लेलिस्ट जो शबाना मैम का है. ये सारे जो प्लेलिस्ट के वीडियोस होते हैं इन पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली जो पढ़ने वाली जनता है वो बहुत कम है. बट अगर आप उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. रेगुलर बेस पे इन प्लेलिस्ट का वीडियो आता रहता है, आपकी फीड में आपको सबसे पहले दिखेगा. एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो आने वाला टाइम है उसमें आपका कैट का फॉर्म आएगा, देन डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे, अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे. जैसे ही कोई अपडेट कैट 25 से रिलेटेड आता है, सबसे पहले वो अपडेट आपको iQuanta यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.